JRCM, नाम मायानगर, गांव भैंसरावली गांव से बिलोंग करती हूँ सॉरी। और इससे पहले मैं आशा वर्कर का काम और कॉस्मेटिक की शॉप पार्लर के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। विश्वास नहीं था सच में कि मतलब इस बिजनेस में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज का हमेशा ये था कि जिस काम को मैं कर रही थी वो मेरे दायरे के अंदर था कि बस मैं इस दायरे में काम कर सकती हूँ, पैसा भी कमा रही थी। लेकिन जो अपने मन में एक चीज होती है ना, महिलाओं को खास करके लोग मुझे जाने, खासकर मेरे नाम से जाने, तो वो चीज मेरे अंदर शुरू से ही थी। पर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि जहां मुझे लोग मेरे नाम से जाने। मुझे ऐसे चलते चलते डॉक्टर साहब लगन सर मिले अचानक। ये कहीं पे इन्होंने कैंप लगा रखा था और ये उन्हें प्रोडक्ट का और सारे ये हेल्थ के बारे में बता रहे थे। मैंने बोला सर थोड़ा सा मुझे भी बताइए ये क्या है। तो इन्होंने कहा कि बाद में बात करते हैं, और अभी आप क्या है सिर्फ आप हेल्थ कार्ड और चाय यूज करो। मतलब मुझे ना कुछ वहां पे जैसे सारे प्रोडक्ट रखे थे, एक चीज समझ में आई थी कि ये बिजनेस है और इसे मैं आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट किसके थे लगभग उस टाइम, महिलाओं के, किचन के। तो इतना कुछ ज्यादा नहीं था कि जैसे लोगों ने हवा बना रखा है RCM कैसे सेल होगा, कैसे यूज करेंगे। तो मुझे बहुत आसान लगा और मैंने जबरदस्ती उसी टाइम सर को घर बुलाया। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी ये कौन है, फर्स्ट टाइम मेरी बिल्कुल ही, और जबरदस्ती मैं इनको घर बुला के लेके आई। और आते आते इन्होंने 9 बजा दिए, 10 बजे तक हमने प्लान समझा, सारा कुछ करके मैंने ज्वाइनिंग ली और मैंने अपना स्टार्टअप किया। इतना अच्छा लगा ना मुझे जब इसके प्रोडक्ट यूज करे। तो जब प्रोडक्ट अच्छे लगे तो हमें दूसरे को बताने में शर्म आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए ना। तो वही चीजें बस बताना शुरू करा, तो उससे थोड़ा सा जो पहला चेक आया था मेरा 2079 रुपए का आया। तो विश्वास हुआ कि भैया जैसे अभी सर ने बताया, किसी भी घर में ना एकदम से हानि होती है। मेरे घर में भी जो पति नाम का प्राणी था, प्राणी था उस टाइम, तो जी बिल्कुल हैवी नहीं, अब दूसरी तरह का ना वो था जो। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्हें एक चीज लगा कि ये बेवकूफ है, इतना अच्छा इसका पार्लर चल रहा है, ये इतना बढ़िया काम कर रही है और सारा खर्चा चला कर सेविंग भी कर लेती है, ये किस लफड़े में पड़ गई। और क्योंकि मैंने पार्लर बिल्कुल एक झटके से बंद किया था, तो उन्हें ये लगा कि ये घर का सत्यानाश तो करेगी, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब करेगी, सब चीज करेगी। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था ना, मेरी ग्रेट अपलाइन रघुराज मलिक और डॉक्टर साहब जानते हैं, मैंने सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं इसमें वर्क करती थी। और यही कारण है 11 महीने में जो रॉयल्टी ली थी, क्योंकि अपलाइन भी उसी को पकड़ के रखता है अगर हम उसमें 100% अपना देते हैं। तो फिर उन्हें ऐसे लगा कि ये काम खराब करेगी, तो मुझ पे मतलब बंदिश लगाई कि आपको 7 दिन नहीं रहना, या जाओगी तो सारा काम करके जाओगी। हमें नहीं पता, प्रेस भी चाहिए, खाना भी टाइम पे चाहिए, सब चीज चाहिए। तो आप भी देखो समझ सकते हो, पूरा दिन बाहर रहोगे तो कितनी दिक्कतें आती हैं। कपड़े मैंने पूरे 1 साल पूरी रात धोती थी मैं, महीने में 5 बार मशीन लगाती थी, पर पूरा दिन अपना काम। तो मतलब उसमें फिर मुझे एक चीज समझाई, मैंने सर से बोला सर ये किस तरह से इस माहौल में आए जो मुझे ना रोके। तो मुझे दोनों सरों ने बैठ के चीज समझाई, अपना जो है ना गति बढ़ा दो इसमें काम करने की। पैसा दिखाओगे तो घर वाले मानते हैं, कुछ महिला जब बैठ जाती है उसका एक ही रीजन होता है, उन्हें 1 साल तक पैसा नहीं आता, तो घर वाले भी कहते हैं तू तो अपना टाइम पास कर रही है। तो बस मैंने उसी चीज पे सर ने बताया मीटिंग करानी शुरू कर दो, होम मीटिंग। मेरे जितनी भैंसरावली में हुई है ना, मैं कहती हूँ रामकिशन गुरु जी का सेमिनार भी मैंने भैंसरावली में करवाया, और सुनील सर के कितने सेमिनार करवाए मुझे भी याद नहीं है। जगदीश सर के, हेमंत सर तक का भी सेमिनार हुआ है, बहुत सेमिनार करवाती, बहुत गांव में भी। और ऐसे ही सारी बहनों की संख्या बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे हम इस मुकाम पे। बहन ये बिजनेस सिर्फ लगातार चलने का है, रुक के नहीं चलने का है। अगर हम रुक के काम करेंगे ना, तो जो हमने 1 साल हमने लगाया वो भी हमारा बेकार हो जाएगा। देखो समय अच्छा भी आता है, बुरा भी। आपके रास्ते में रुकावटें भी आएंगी और बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, बस वही पार करना है। आपको क्या लगता है मैं नेगेटिव नहीं हुई होंगी कभी? मैं भी इसी धरती पे हूँ, मुझे भी कितनी बार ऐसी चीज है अब दिक्कत आएगी, अब तू नहीं कर सकती, लेकिन अपनी अपलाइन से उसी टाइम बात करना और एक ही काम, बस उस अपलाइन चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले उस काम को कर दो। आपको उस टाइम कई बार मुझे लगता था सर ऐसे ही कह रही है कुछ नहीं ना, लेकिन मैंने सिर्फ उसको माना बात को बस। और मैं सच बताऊं मैं कभी भी नुकसान में नहीं रही,
तो मेरा आगे बढ़ने का यही कारण है। हाईएस्ट जो इसमें चेक आया था 73,000 का, टोटल 40 लाख प्लस दे चुकी हूँ। और अब तो 60 से 70,000 के बीच में अच्छा लग रहा है जब इतना अच्छा चेक आता है। तो जैसे देखो मेरी अपलाइन बार बार मुझे मेरी पिन बताती है कि तुम्हें ये बनना ही बनना है। अगर सर ने बोला ना एमराल्ड जाना है तो पहले एमराल्ड माया नगरी जाएगी। Yes.